हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। यूके ट्रिपल एससी के लेटेस्ट अपडेट लेकर आ गए हैं आप लोग के सामने। इससे पहले चैनल पर आप नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से प्राप्त होती हैं, जिनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो आयोग ने जून माह में आयोजित एक परीक्षा थी, उसका रिजल्ट आज जारी कर दिया है और अगला नंबर जो होने वाला है वो होने वाला है कनिष्ठ रिजल्ट का। इसके बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं। देख सकते हैं आप, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग दिनांक 14 फरवरी 2025 को आजकल आयोग में रिजल्ट जारी करने की जो प्रथा है देर रात को ही जारी कर रहे हैं। 7-8 बजे बाद ही जारी कर रहे हैं। तो देख लेते हैं कौन सा रिजल्ट जारी किया है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विभिन्न विभागों के इंटरमीडिएट स्तर अर्हता परिवहन आरक्षी, आबकारी सिपाही, उप आबकारी निरीक्षक, हॉस्टल मैनेजर ग्रेड 3, गृहमाता, हाउसकीपर महिला के विज्ञापित पदों के अंतर्गत ध्यान देंगे परिवहन आरक्षी, आबकारी सिपाही, उप आबकारी निरीक्षक के पदों की शारीरिक मापजोक परीक्षा दिनांक 11 जनवरी 2024 से 16 फरवरी 2024 तक और लिखित परीक्षा 30 जून 2024 को आयोजित की गई थी। उक्त लिखित परीक्षा के आधार पर जारी औपबंधिक श्रेष्ठता सूची के उपरांत चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों की संरीक्षा 19 दिसंबर 2024 से 30 दिसंबर 2024 तक आयोग कार्यालय में की गई थी, यानी पेपर होने के ठीक 6 महीने बाद इन्होंने डीवी कराया और ठीक 2 महीने बाद इसका रिजल्ट जारी कर दिया है। अवगतनीय है कि परिवहन आरक्षी एवं आबकारी सिपाही के पद हेतु चयनित अभ्यर्थियों के द्वारा अभिलेखों की संरीक्षा की तिथि को दी गई वरीयता के आधार पर विभाग आवंटन किए जाने के उपरांत ओपन, जनरल वुमेन, जनरल डीएफएफ, जनरल एक्स, जनरल ऑर्फन श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें अभिलेखों की संरक्षण विकल्प श्रेणी चयन का अवसर प्रदान किया जाना अनिवार्य है के संदर्भ में माननीय आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुरूप उक्त श्रेणी के रिक्त पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों के अभिलेखों की संरक्षा हेतु औपबंधिक श्रेष्ठता सूची आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जा रही है। मतलब कुछ अलग अलग वर्ग के लोगों के रिजल्ट छूटे हुए थे तो उन्हीं को जारी किया गया है। जारी औपबंधिक श्रेष्ठता सूची के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों की संरक्षा यानी इनके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की चेकिंग होगी वो 18 फरवरी 2025 को की जाएगी। अब इस दौरान और क्या क्या होगा इसको जानकारी ले लेते हैं। जारी श्रेष्ठता सूची के अनुसार अभिलेखों की संरक्षा की नियत तिथि के को अभ्यर्थी द्वारा समस्त मूल अभिलेखों सहित ये आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए आपने विशेष रूप से ध्यान देना है जो आयोग ने ऑर्डर दिए हैं। भले आप बाद में स्टेनो का डीवी कराएं या अपना कनिष्ठ सहायक का डीवी कराएं तो उस दौरान भी यही निर्देश काम आएंगे। तो अभी से आप लोगों ने ध्यान रखना है। समस्त मूल प्रमाण पत्र सहित जो अभ्यर्थी के द्वारा विज्ञापित पद विषय हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता के अनुरूप आवेदन पत्र में शैक्षिक प्रशिक्षण अर्हता और अन्य प्रमाण पत्र अंकित किए गए की स्वप्रमाणित तो 2-2 प्रतियां व 8 पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ के साथ निर्धारित तिथि को प्रातः 9:30 बजे आयोग के कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। अब ये परीक्षा है 12th की। आपने अपना ग्रेजुएशन भी ज़रूर भरा होगा, बहुत सारे लोग भरते हैं, तो वो भी ले जाना है क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा है निर्धारित शैक्षिक अर्हता के अनुरूप, यानी जो शैक्षिक अर्हता थी 12th के अनुरूप वो अन्य प्रमाण पत्र अंकित किए गए। जो भी अन्य प्रमाण पत्र आपने अंकित किए थे उनको भी ले जाएं आप लोग को यहाँ पर भी आयोग बाहर कर सकता है। अपना आवेदन पत्र जो था उसको ढूंढ के आपने चेक करना है और सारे डॉक्यूमेंट ले जाने होंगे। ध्यान दें कि शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत अभ्यर्थी का हाईस्कूल इंटरमीडिएट की अंक तालिकाएं व प्रमाण पत्र व स्थायी निवास से संबंधी प्रमाण पत्रों के मूल अभिलेखों सहित नियत तिथि को उपस्थित होना अनिवार्य है, यानी 18 फरवरी को। आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापन की अंतिम तिथि तक का वैध प्रमाण पत्र दो सक्षम अधिकारियों द्वारा निर्गत किया गया। विज्ञापन जब भी जारी हुआ था तब तक का आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उतना मांगा है आयोग ने अंतिम तिथि तक का। अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम विभिन्न प्रमाण पत्रों में साम्य न हो तो उक्त के संबंध में, मतलब माना आपके 12th में पिताजी का नाम कुछ और है, किसी और डॉक्यूमेंट में थोड़ा चेंज हो गया है, कभी कहीं पर कास्ट में दिक्कत हो जाती है,
अगर ऐसा कोई दिक्कत है या कोई अन्य प्रमाण पत्र में ऐसी दिक्कत है तो उक्त के संबंध में शपथ पत्र मूल रूप से एवं उसकी छाया प्रति भी आप लेना ना अनिवार्य, आयोग ने पहले ही बता दिया है। अभिलेखों की संनिरीक्षा हेतु निर्धारित प्रारूप चेकलिस्ट तथा अभिलेख सत्यापन में उपस्थित जो औपबंधिक प्रवेश पत्र संलग्न है वो पीछे दिया है, अभी उसको भी हम देखेंगे। अभ्यर्थी उक्त प्रारूपों पर उसके अनुरूप संलग्न समस्त संलग्नों का विवरण दो प्रति माने कॉपी अलग अलग तैयार कर निर्धारित तिथि को यथा समय आयोग कार्यालय में उपस्थित होंगे। 2 कॉपियाँ इसलिए एक आयोग में जाती है, एक संबंधित डिपार्टमेंट में जाती है उसकी कॉपी। आगे देखते हैं, अभिलेखों की संरक्षा हेतु निर्धारित तिथियों में अभ्यर्थियों की उपस्थिति नितांत रूप से आवश्यक है तथा निर्धारित तिथि के अतिरिक्त कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यानी जिस दिन आपको बुलाया उसी दिन आपने आना है, उसके अलावा कोई डेट आपको नहीं दी जाएगी। संनिरीक्षा की तिथि अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन वरीयता भर जाएगी, ये ऑनलाइन आयोग द्वारा देख लेंगे। अभिलेखों की संनिरीक्षा हेतु निर्धारित तिथियों में अभ्यर्थियों की उपस्थिति नितांत रूप से आवश्यक है तथा निर्धारित तिथि में कोई ये तो हम देख चुके हैं, अगला देखते हैं। यदि संनिरीक्षा की निर्धारित तिथि को ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावे के अनुसार सही अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो इसके लिए पृथक से कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। सीधी बात, सिंपल बात, अपने डॉक्यूमेंट बिल्कुल अप टू डेट लेके आना है आपने, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए उनमें। ऐसे अभ्यर्थियों का अंतिम चयन परिणाम हेतु विचार नहीं किया जाएगा। आयोग परिसर में मोबाइल फोन, कैमरा तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाना निषिद्ध है। ये तो बेसिक से नियम रहते ही हैं, अब देख लेते हैं। उत्तराखंड सबऑर्डिनेट पोस्ट ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल पोस्ट कोड आप देख रहे हैं, जनरल मेरिट लिस्ट इसमें सबसे ऊपर है प्रवीण कुमार जी, फिर उसके बाद अन्य अभ्यर्थी आप देख रहे होंगे। इसके बाद जैसे सबसे नीचे आपको दिख रहे हैं नीरज कुमार जी। उसके बाद लिस्ट में एक और नाम दिखेगा, उर्मिला जी का नाम दिखेगा आपको, फीमेल जनरल ऑर्फन है। और आयोग ने एक चीज़ और इंक्लूड करी है कि यह श्रेष्ठता सूची पूर्णतः औपबंधिक है। श्रेष्ठता सूची में सामान्य रैंक उत्तराखंड समूहों के पदों पर सीधी भर्ती में प्रक्रिया नियमावली 2008 व उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 19 जुलाई 2017 के आधार पर तैयार की गई है। जो आपकी चेकलिस्ट है, आयोग ने चेकलिस्ट भी दे रखी है, बताया था आयोग ने। तो यहाँ पर इस प्रकार से इसका आपने प्रिंट आउट निकालना है और अपनी फ़ोटो इत्यादि लगाएंगे, अपना नाम, पिताजी का नाम, अपना अनुक्रमांक, चयनित पद का नाम और चयनित पद का कोड ऊपर आयोग ने दिया भी हुआ है। अब चेकलिस्ट के तहत आपके जो संलग्न होनी चाहिए अभिलेख सत्यापन के दौरान चाहिए, इसी लिस्ट में आपने लाना है। जैसे सबसे पहले हाई स्कूल की अंक तालिका, उसके बाद प्रमाण पत्र, उसके बाद इंटर की अंक तालिका, उसके बाद प्रमाण पत्र। स्नातक अगर आपने लगाया था तो उसके प्रथम वर्ष की अंक तालिका, द्वितीय वर्ष की, तृतीय, इसी क्रम में फोटोकॉपी आपने लगानी है, ओरिजिनल भी और फोटोकॉपी। और फोटोकॉपी कितने सेट ले जाने हैं? 2 सेट ले जाने हैं, ये आयोग ने बताया हुआ है। इसके बाद स्नातक की उपाधि है तो वो भी लगानी है आपने। उसका डिप्लोमा इत्यादि आप धारित करते हैं तो हर सेमेस्टर की यहाँ पर लगानी है आपने अंक तालिका। अब डिप्लोमा इत्यादि बहुत सारे और भी चीज़ें हैं, और रंगीन पासपोर्ट आकार की फ़ोटो तो जितना ज़्यादा ले जाए उतना कम है। और आखिर में आयोग ने क्या लिखा है, ध्यान देंगे, एक बार फिर से रिपीट आयोग ने किया है कि अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन के समय चयनित पद हेतु जारी विज्ञप्ति के अनुरूप निर्धारित शैक्षिक अर्हता व अन्य प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित 2 प्रतियां अलग अलग और पासपोर्ट आकार की फ़ोटो लेकर उपस्थित होंगे। ये ध्यान देगा। अभ्यर्थी उक्त प्रारूप पर समस्त विवरण भरकर अभिलेख सत्यापन की तिथि को उक्त प्रपत्र को क्रमानुसार सत्यापन के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। मूल अभिलेख प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपने ले जाने हैं, यहाँ पर आपके हस्ताक्षर होंगे, आपका नाम आएगा, मोबाइल नंबर आएगा, स्थान और अभिलेख सत्यापन की दिनांक आप लोग डाल ही लेंगे, स्थान देहरादून और संलग्न जो भी है वो। और इसके बाद आपका जो अभिलेख सत्यापन में उपस्थित है तो जो औपबंधिक प्रवेश पत्र है वो भी आयोग ने दिया है, ये आपने खुद ही फिल करना है, अपनी फ़ोटो लगाएं, चयनित पद नाम, पद कोड, अभ्यर्थी का नाम, ये पूरा इजीली आप भर सकते हैं। दिक्कत हो रही है तो मत भरें, वहीं बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे उनको देखकर आप भर सकते हैं, वहीं भी भर लें, कोई दिक्कत नहीं है। अभ्यर्थी के हस्ताक्षर इत्यादि होंगे, ये समाप्त हो जाएगा। तो इसी के साथ आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। चयनित सभी अभ्यर्थियों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। सभी महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।
और अंत में मैंने आपको एक चीज़ बताया था कनिष्ठ सहायक रिजल्ट के बारे में। अब कनिष्ठ सहायक के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो अगला रिजल्ट जो नंबर में लगा हुआ हमारा कनिष्ठ सहायक का ही लगा हुआ है। जैसा कि आप लोग को ध्यान होगा 8 दिसंबर को स्टेनो भर्ती परीक्षा हुई थी। लगभग 50 से 54 दिनों के अंतर्गत उसका रिजल्ट आया था। 31 को उसका रिजल्ट आया था, 31 दिसंबर को। और इसका जो स्किल टेस्ट होने वाला है 28 अप्रैल से, यानी लगभग 3 महीने बाद। तो कनिष्ठ का अगर मैं आपको बताऊं तो मिड मार्च तक, मध्य मार्च तक आपको अपना रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और जून के बाद ही आपकी इसमें टाइपिंग हो पाएगी, जहाँ तक एक अनुमान हम लगा पा रहे हैं। तो कनिष्ठ सहायक की अगर आपने टाइपिंग स्टार्ट नहीं की है, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, 60 प्लस अगर आपका स्कोर है तो टाइपिंग ज़रूर करिए, ज़रूर करिए, ज़रूर करिए। कहीं सेंटर में जाइए जहाँ टाइपिंग इत्यादि सिखाते हैं, 1-1.5 महीना वहाँ बढ़िया से सीखिए, उसके बाद खुद से ही प्रैक्टिस करें, आपकी अच्छी आदत हो जाएगी। मतलब आराम से बढ़िया स्पीड आप ले आएंगे। तो कनिष्ठ सहायक का भी ध्यान रखिए, मार्च में इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।